नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बी से बीड़ी, बी से बिहार। बीजेपी बोली ये बिहारियों का अपमान। जेडीयू सांसद ने कहा बी से बुद्धि भी होती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में सुधार किया है। रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद गहरा गया है। पोस्ट में लिखा गया, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने इसे बिहारियों का अपमान बताया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, यही कांग्रेस पार्टी का काम है। वहीं जदयू सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए लिखा, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है। हालांकि केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। हरियाणा के 2 गांव बाहरी दुनिया से कटे, चारों तरफ से मारकंडा यमुना से घिरकर टापू बने, 5 फीट तक पानी, बिजली बंद, प्रशासन गायब। हरियाणा के 2 गांव, एक कुरुक्षेत्र का अजमतपुर गांव और दूसरा सोनीपत का टोकी मनौली, दोनों गांव का 3 दिन से एक तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। अजमतपुर के चारों तरफ से मारकंडा नदी का पानी है, वहीं टोकी मनौली यमुना के पानी से घिरा है। गांव के चारों तरफ 2.5 से 4 फीट तक पानी जमा है। टोकी मनौली में तो बिजली भी ठप है। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए दोनों जगह कोई इंतजाम नहीं है। सबसे बड़ी बात, अभी तक प्रशासन या सरकारी मदद इन दोनों ही गांव तक नहीं पहुंची है। गांव टोकी मनौली के बुजुर्ग तो बात करते हुए रो पड़े, बोले इससे तो अच्छा है पूरे गांव को शिफ्ट कर दें। वहीं अजमतपुर के ग्रामीण बताते हैं कि रिश्तेदार लगातार फोन कर जान बचाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अपने गांव घरों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। सोना चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर, 10 ग्राम गोल्ड 1,06,446 पर। इस साल 30,000 महंगा हुआ। 1 किलो चांदी 1,23,000 के पार। सोने चांदी के दाम आज यानी शुक्रवार 5 सितंबर को नए हाई पर हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज 501 रुपए बढ़कर 1,06,446 पर पहुंच गई। कल कीमत 1,05,945 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं चांदी की कीमत आज 374 रुपए बढ़कर 1,23,581 रुपए के नए हाई पर पहुंच गई। कल 1 किलो चांदी 1,23,207 रुपए में बिक रही थी। देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस, 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप। इनमें भाजपा के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर। देश भर के 302 मंत्री, करीब 47% खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। यह जानकारी चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है। एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। एडीआर ने यह भी कहा कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वे 2020 से 2025 के बीच चुनाव के दौरान दाखिल हुए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी। सीएम सिद्धरामैया ने राष्ट्रपति से पूछा, कन्नड़ आती है? मुर्मू बोली, हर भाषा परंपरा से प्यार, कन्नड़ भी सीखूंगी। बीजेपी का सवाल, सोनिया से पूछने की हिम्मत है? कर्नाटक के मैसूर में 1 सितंबर को अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान AIISH का गोल्डन जुबली समारोह हुआ था। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया भी मौजूद थे। वे पहले स्पीच देने गए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, क्या आपको कन्नड़ आती है? मैं कन्नड़ में बात करता हूँ। सिद्धरामैया की स्पीच के बाद द्रौपदी मुर्मू भाषण देने आई। उन्होंने सिद्धरामैया को जवाब देते कहा, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी कि कन्नड़ भले ही मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन यह कर्नाटक की भाषा है। मुझे भारत की हर भाषा, संस्कृति और परंपरा से प्यार है। मैं उनका सम्मान करती हूँ। राष्ट्रपति ने आगे कहा, सब अपनी भाषा को जीवित रखिए, अपनी संस्कृति और परंपरा को जिंदा रखिए। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कन्नड़ भाषा धीरे धीरे सीखने की कोशिश करूंगी। सरकारी नौकरी, रेलवे में 10वीं 12वीं पास के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10 सितंबर से आवेदन शुरू, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। RRC ER स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
इसके अनुसार स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार रेलवे भर्ती सेल की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcer.org पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। हिमाचल के 32 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड, गवर्नर ने सम्मानित किया। खुद सम्मान लेने से किया इंकार, सोलन के शिशुपाल को राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के 32 शिक्षकों को आज स्टेट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। शिमला के पीटर हाफ में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इन्हें सम्मानित किया। इसमें 26 स्कूल टीचर और 6 कॉलेज शिक्षक शामिल हैं। स्टेट टीचर अवार्ड पाने वाले इन टीचरों को 1 साल का सेवा विस्तार मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। शिमला में आज साल 2024 के नेशनल टीचर अवार्डी सुनील कुमार को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य श्रेणी पुरस्कार में स्टेट लेवल अवार्ड अजय सिंह गढ़जमुला कांगड़ा, अनीता चौधरी सेरा थाना कांगड़ा, देवेंद्र सिंह चौहान पीएम श्री स्कूल रोहडू शिमला, सीमा देवी संधू शिमला, उमेश कुमार मोरला मंडी, गुरुद्वास राम झुग्गी मंडी को मिला। भारत 5वीं जनरेशन के विमान के इंजन अमेरिका से लेगा। 14,000 करोड़ की डील, अमेरिकी कंपनी 80% तकनीक देने को भी तैयार। टैरिफ वॉर की तल्खी के बीच भारत की विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक GE के बीच जेट इंजन को लेकर कई रक्षा सौदे फाइनल स्टेज में हैं। HAL सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ा सौदा जेट GE 414 इंजन का होने जा रहा है। ये इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेगा। GE ने इस इंजन की 80% तकनीकी ट्रांसफर की HAL की शर्त मान ली है। सौदे में यह तय होना है कि GE इस इंजन के बाकी पार्टनर्स के साथ तकनीक ट्रांसफर की सहमति खुद लेगी या HAL को बातचीत में सहयोग देगी। इस करार के बाद GE 414 इंजन का प्रोडक्शन भारत में हो सकेगा। HAL 10 GE 414 इंजन खरीद चुकी है ताकि एमका का विकास न रुके। शिमला में पेड़ गिरा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। कुल्लू में 2 शव मिले। सेना के हेलीकॉप्टर से राशन सप्लाई। 150 मणिमहेश यात्री एयरलिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के आपदाग्रस्त कुल्लू जिला की सेंज घाटी में आज सेना के M17 हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज खुद कुल्लू जिला में तबाही देखने गए। शिमला के शांकली में आज एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। इससे पार्किंग में खड़ी 3 से 4 गाड़ियों को नुकसान हुआ। बीते 24 घंटे में बारिश में कमी के बाद तबाही मचाने वाली ब्यास, रावी और सतलुज नदी का जलस्तर कम होने लगा है। इससे नदियों पर बने बांधों का जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे आ रहा है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बीते गुरुवार को 2 बिल्डिंग गिरने से मलबे में 2 लोग दब गए, जिनका शव आज बरामद हुआ है। इनमें एक महिला और दूसरा पुरुष का है। 4 लोग कल अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश में NDRF और स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। वहीं भरमौर में फंसे 150 मणिमहेश श्रद्धालुओं को आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा लाया गया। यहां से दूसरे प्रदेशों के श्रद्धालुओं को सरकारी बसों में पठानकोट भेजा जा रहा है। हिमाचल में 3,000 करोड़ के सेब कारोबार पर संकट। 3 हाईवे, 1100 सड़कें बंद। 3,50,000 पेटी मंडियों ट्रकों में फंसी। 200 रुपए प्रति पेटी रेट बढ़े। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से सेब के कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 1100 से अधिक सड़कें लैंडस्लाइड से जगह जगह बंद पड़ी हैं। इससे सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। बागवानों का हजारों पेटी सेब या तो गोदाम में खराब हो रहा है या फल मंडियों और पिकअप व ट्रकों में लोड है। यह सेब प्रदेश से बाहर की मंडियों में तभी जा पाएगा जब सड़कें बहाल होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों की बहाली में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बार बार हो रही बारिश इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। हालात ऐसे ही रहे तो 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। कारोबारी बताते हैं कि अकेले किन्नौर की टापरी मंडी में ही 15,000 पेटी सेब ऑक्शन यार्ड और मंडी में खड़ी गाड़ियों में भरा हुआ है। मंडी, कुल्लू और चंबा के अलग अलग क्षेत्रों में भी 55,000 पेटी से ज्यादा सेब गोदाम व ट्रकों में भरा पड़ा है। कुल 3,50,000 पेटी सेब मंडियों और ट्रकों में फंसी हुई है। सरकारी नौकरी, कर्नाटक ग्रामीण बैंक में 1425 पदों पर भर्ती। सैलरी 77,000 तक, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। कर्नाटक ग्रामीण बैंक KGB ने ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क और मैनेजर जैसे 1425 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट karnatakagraminbank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली NCR में बाढ़, नोएडा के कई सेक्टर डूबे। राजस्थान के अजमेर में बोराज तालाब टूटा, 1,000 घरों में पानी। पंजाब में 43 मौतें।
बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाके में 3 से 4 फीट पानी भरा है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूल बंद हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम की सिग्नेचर ग्लोबल सलोरा सोसाइटी में गुरुवार को पानी भर गया। इससे महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हो गए। राजस्थान के अजमेर में गुरुवार रात भारी बारिश के बाद बोराज तालाब की दीवार ढह गई। इससे 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। लोगों ने छतों पर जाकर जान बचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बह गईं, मकान क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात तक लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चले। पंजाब में बाढ़ में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 43 हो गई। राज्य के 23 जिलों के 1655 गाँव में 3,55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1,71,000 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। इससे बाढ़ से राहत मिल सकती है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, भारत में बुजुर्ग बढ़े। केरल में सबसे ज्यादा 50 साल में बच्चों की आबादी भी 17% घटी। भारत की आबादी अब धीरे धीरे उम्रदराज हो रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक देश में 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही कामकाजी उम्र 15 से 59 साल के लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की कुल प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 1971 में 5.2 थी, जो 2023 में घटकर 1.9 रह गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग। 161 यात्रियों को लेकर दिल्ली से इंदौर आ रही थी। 5 दिन पहले भी इंजन में लगी थी आग। दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की शुक्रवार सुबह इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में कुल 161 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार उड़ान संख्या IX 1104 के इंजन में खराबी के चलते सुबह 9:54 पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग की खबर जब विमान में बैठे यात्रियों को लगी तो हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे उनके परिजन भी घबरा गए। इंदौर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1104 सुबह 6:40 पर दिल्ली से रवाना होकर 8:15 पे इंदौर पहुंचती है, लेकिन आज सुबह दिल्ली से 8:28 पर रवाना हुई। फ्लाइट जब इंदौर पहुंच रही थी तभी इसके बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत इसकी जानकारी इंदौर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा करते हुए अलर्ट जारी किया। इस पर फ्लाइट को लैंड करने के लिए रनवे के आसपास रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सहित सभी संबंधित टीमें तैनात कर दी गईं। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के लिए सीएम ने किया भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री खट्टर भी हुए शामिल। सैनी ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ली। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल हुए। सेक्टर 44 में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर को आमंत्रित किया गया। राव नरबीर सिंह भी इस भूमि पूजन में शामिल हुए। उद्योग मंत्री नरबीर सिंह ने कहा, साथियों, याद करो 2015 से पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी गुरुग्राम सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था, लेकिन उस समय नए गुरुग्राम और पुराने गुरुग्राम में ऐसा अंतर था जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। उससे पहले सीएम सैनी ने सेक्टर 43 स्थित पावर ग्रिड में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में 18 शिकायतों पर सुनवाई की गई। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अंबाला से दिखे हिमाचल के पहाड़। फरीदाबाद में बाढ़ से गर्भवती को बचाया। हिसार में 3 हाईवे डूबे, 3 नदियां ओवरफ्लो। हरियाणा में बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। फरीदाबाद में यमुना, सिरसा में घग्गर, कुरुक्षेत्र में मारकंडा और अंबाला में टांगरी नदी ओवरफ्लो है। 1 सितंबर से यमुनानगर में स्थित हथिनी कुंड बैराज के फ्लड गेट खुले हुए हैं। यहाँ लगातार डेंजर लेवल 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है। आज मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ ने 6 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लुधियाना में बाढ़ का खतरा। सतलुज पर मिट्टी का कटाव हो रहा। सेना, NDRF तैनात। डीसी बोले, टूटने की बात अफवाह। पंजाब के लुधियाना ईस्ट में सतलुज नदी के तेज बहाव से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ससराली बांध कमजोर हो गया है। हालांकि प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है।
सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग मिलकर 24 घंटे बांध को मजबूत करने में जुटे हैं। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने शुक्रवार को खुद मौके पर जाकर बांध की मरम्मत और सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। डीसी ने कहा, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अगर सतलुज का पानी और बढ़ा तो लुधियाना के 14 गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। राहों रोड, टिब्बा रोड, ताजपुर रोड, नूरवाला रोड और समराला चौक तक पानी पहुंच सकता है। वहीं साहनेवाल के धनासू इलाके में भी पानी भरने की आशंका है, जिससे 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। भाखड़ा डैम का जलस्तर भी खतरे के निशान 1680 फीट के करीब पहुंच गया है। फिलहाल जलस्तर 1678.74 फीट है। डैम के चारों गेट 10-10 फुट तक खोले गए। इस समय बांध में पानी की आमद 76,318 क्यूसेक और निकासी 80,792 क्यूसेक की जा रही है।